IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान शबी बारात मुर्दों की ईद। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सूरह हश्र आयत नंबर 7। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामे नामी इसमें गरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में आज बतारीख़ 11 मार्च सन 2022 मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा से पहले खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तौफ़ीक़ दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के खुतबे का जो उन्वान है वो शब बारात यानी मुर्दों की ईद। शब बारात मुर्दों की ईद, इस उन्वान से, इस उन्वान के ताल्लुक़ से आज मैं आपके सामने अल्लाह के कुरान नबी के फरमान से कुछ बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। चूँकि ये शाबान का महीना है और शाबान के महीने के आते ही शाबान के महीने में जो कुछ भी हमें और आपको करना चाहिए
जो कि प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से, अहादीस से हमें मिलता है, बजाय वो उमूर करने के कुछ ऐसे नए नए काम ईजाद कर लिए गए हैं जिसका कि कुरान और हदीस तो दूर की बात रही, इस्लाम या इस्लाम के किसी अदना से अदना अरकान से भी उसका कोई लेना देना नहीं। और वो इस कद्र माशरे के अंदर, समाज के अंदर, मुसलमानों के घर घर में इस तरह से पेवस्त हो गई है, समा चुकी है कि लोगों ने उसे इस्लाम का एक कोई बहुत अहम जुज़ और एक त्योहार का रस्म, एक त्योहार का उसका रूप बना रखा है। पंद्रहवीं शाबान जब आती है, जैसा कि आज शाबान की 7 तारीख है, अगले जुमा को शाबान की 14 तारीख पड़ेगी और उसकी रात में 15वीं शाबान लग जाएगा। यानी अगले जुमा को 15वीं शाबान पड़ेगी और उसके लिए मुसलमान घरों के अंदर न जाने कितने घरों में अभी से कुछ तैयारियां शुरू की जा चुकी होंगी, शुरू हो चुकी होंगी। खाने पकाने का एहतमाम, और खाना तो वैसे ही रोज बनता होगा, लेकिन इस दिन कुछ खुसूसी तौर से कुछ मीठी चीज़ें, कुछ हलवा और लजीज लजीज चीज़ें बनाने का, खाने का एहतमाम, रात में जागने का एहतमाम, कब्रिस्तान में जाने का एहतमाम, और खुद तो खुद बल्कि अपने पूर्वजों के लिए, जो अपने ख़ानदान के लोग जो मर चुके हैं, जैसे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर श्राद्ध किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी जैसे श्राद्ध की तैयारी होने लगती है कि 15वीं शाबान आ रहा है। अब हमारे जो मुर्दे हैं उनकी भी ईद का मौका आ चुका है। कुछ लोगों के इतने अकीदे ख़राब हो चुके हैं कि वो समझते हैं कि 15वीं शाबान के दिन हमारे ख़ानदान के मुर्दों की रूहें आती हैं और उनकी तैयारियों में भी ये खाने पीने के लजीज पकवान बनाते हैं, रखते हैं, और कभी उनके नाम से कुछ और नए कुछ बुजुर्गों को जो उन्होंने बना रखे हैं उनके नाम से फातिहा वगैरह करके और खाने को खाना खिलाना, ये सारा एहतमाम किया जाता है। और सिर्फ यहीं पे बस नहीं किया जाता है, बल्कि इस रात को बाकायदा कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां इस कदर कब्रिस्तान की बेहुरमती की जाती है, कब्रों की। वहां पर सिगरेट और बीड़ी के छल्ले भी उड़ाए जाते हैं, धुओं के, चायों की चुस्कियां चलती हैं, कहीं कहीं तो कव्वालियों का भी एहतमाम किया जाता है, बाकायदे ढोल ताशे नगाड़े जो भी बजा करके रात जाग करके उसे भी इबादत की रात समझते हैं। कब्रों की इस तरह से कब्रों के ऊपर चलना फिरना, जूतों चप्पलों के साथ कब्रिस्तान में बैठ के इस तरह से हंसी ठिठोली करना, जैसे उनको ये जो कब्रिस्तान जाने का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजूहात बताएं कि जाओ तो इबरत लो, अपनी मौत को याद करो, तो ऐसा लगता है कि मौत तो नहीं है, जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो गया हो, ये कोई रात की तफरीह का जो है ये कोई आज पॉइंट बना है, और जहाँ तमाम लोग इकट्ठे हो करके एक तफरीह और एक सैर करने के लिए आए हैं, रात गुजारने को, एक पिकनिक मनाने को, या कोई फार्म हाउस और क्लब की तरह जैसा हाल बना रखते हैं। सड़कों पर कुछ लोग नौजवान बाइक लेकर के बाइक के करतब दिखाने लगते हैं,
कहीं सड़कों पे घूमते फिरते ऐसा घूम फिर रहे हैं, एक अजीब सा समा बना होता है, एक अजीब सा माहौल होता है। और नाम उसे शब बारात का नाम दे करके, नाम उसको दीन का एक हिस्सा समझ के, एक त्योहार का नाम समझ करके, और उसे यह सोचा जाता है कि इससे जो है हमें सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा। और ये चीज अगर हम नहीं करेंगे तो यानी हमने इस्लाम के दीन का कोई बहुत अहम हिस्सा हम छोड़ रहे हैं। ऐसा माहौल बना लेते हैं। मेरे भाई, 15वीं शाबान को जितनी भी खुराफातें दीन के नाम से की जाती हैं वो सब की सब बिदअत है, खुराफात है। प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी खिताब फरमाया करते थे, खुतबा दिया करते थे, तो अपने खुतबे में यह खुतबा खुसूसी तौर से पढ़ा करते थे। ये फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह, ये सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे खैर का रास्ता, बेहतरीन रास्ता, दीन का रास्ता वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है। वह शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और दीन के अंदर हर वो नया काम जो कि हम निकालते हैं, हर वो नया काम जो इस्लाम समझ के, सवाब समझ के दीन के अंदर किया जाता है, वो सब का सब बिदअत है, गुमराही है और जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए हर उस नए काम को जिसे न अल्लाह ने कुरान में कहा हो, जिसे न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बताया हो, न किया हो, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में किया गया हो, और न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने किया हो और आपने उस पर खामोशी अख्तियार की हो, तो हर वो काम जो कुरान हदीस से साबित नहीं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस सही मुस्लिम की कि जिस काम पर, जिस अमल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर न लगी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न की हो, आपने तस्दीक न की हो, तो वो अमल मरदूद है, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं होगा। मेरे भाई, इसका कोई सवाब अजर आपको नहीं मिलने का। ये पाप पटाखे छुड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं सवाब का काम कर रहे हैं। ये फिजूल खर्ची, जिसे कुरान कह रहा है कि फिजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं, तो शैतान के भाई वाला अमल आप करके उससे सवाब अजर समझ रहे हैं। कहीं पर लोगों ने अपनी समझ से कहीं सलातुल फी, कहीं सलातुल खैर, कहीं सलातुल रगाइब और 100 रकत वाली नमाजें, ये इस तरह से नई नए नाम देकर नमाजों का भी एहतमाम करना शुरू कर दिया। नमाजें भी बना ली, उसको भी ईजाद कर लिया गया और उस पर अजर सवाब की उम्मीद से नमाजें पढ़ी जा रही, पूरी पूरी रात को जागा जा रहा है। कहीं कहीं तो कुछ लोग शबीना का भी एहतमाम कर लेते हैं कि एक ही रात में पूरा कुरान खत्म करके जो है नमाज पढ़ लिया जाए। या इस तरह से कोई भी काम जो हम सवाब समझ करके इस रात की इजाज़त करते हैं और रात जागते हैं, और या ये समझते हैं कि जैसे रमजान के लैलतुल कद्र की रात है, जो कि आखिरी अशरे की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, यानी 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 रातें हैं, रातें जो जागने की रमजान महीने के आखिरी अशरे में, उसको अगर कोई समझ रहा है तो मेरे भाई याद रखिए वो रमजान के महीने में होता है, जिसके बारे में कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमजान का यही वो बाबरकत महीना है जिसमें हमने लोगों को हिदायत के लिए कुरान मजीद को नाजिल किया है। तो जिससे मालूम हुआ कि कुरान के रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। शाबान के महीने में जो लोग सोचते हैं कि नाजिल हुआ है और ये नाजिल होने का महीना है, यही शब कदर की रात है, लोग सोचते हैं। कितने ही इस तरह से जो है वो लाइल्म लोग, जो जाहिल लोग, जिन्हें दीन के बारे में पता नहीं है, वो समझते हैं कि ये वही रात है कि रात से जैसे शब कद्र की रात है कि हाँ कुरान नाजिल हुई थी माज़अल्लाह।
जबकि आप कुरान मजीद उठाकर आप देखें सूरह बकरा नंबर 185 में, तो आपको मिलेगा कि नहीं, रमज़ान का यही वो बाबरकत महीना है कि जिसमें हमने लोगों के हिदायत के लिए कुरान मजीद को नाजिल किया। कुरान मजीद वो रमज़ान के महीने में नाजिल हुई, और शाबान के ताल्लुक से जो कुछ मिलता है, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, और सही बुखारी की हदीस नंबर 1970, ये जिसमें अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रमज़ान के महीने के अलावा दूसरे किसी माह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय शाबान के कसरत से रोजा रखते हुए नहीं देखा। सही बुखारी की हदीस नंबर 1970 में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उम्मत की माँ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सिवाय शाबान के महीने के रोजा के बाद और किसी महीने में कसरत से रोजा रखते हुए नहीं देखा। यानी शाबान के महीने में जो महीना चल रहा है, जिसकी आज 7 तारीख हो चुकी है, इसमें बस यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजा रखा करते थे, लेकिन उस पर हमारा अमल नहीं है, क्योंकि उसमें ये हलवा पूड़ी और रात में जागना और पटाखा और ये वो तो है ही नहीं। वहां तो रोजा रखना होगा, तो रोजा तो हम रखते नहीं उतना कसरत से, लेकिन हाँ 15वीं शब को जाग करके और उसमें हमने अपने मतलब से, अपने मर्जी से, या अपने कुछ मौलवियों के बनाए हुए अपने तरीकों से उसको हमने ये समझ लिया है ये अब ये तो छोड़िए, बाकायदा इसके ऊपर फजाइल और बरकात शाबानुल मुअज्जम लिख करके उसको पर्चे भी बांटे जाते हैं। हमारे मिर्जापुर की धरती पर भी इस तरह के काम होते हैं, और पर्चे बांट करके लोगों को इस तरह से एक सवाब का काम समझा जा रहा है, और लोग बाग अपनी दुकानों को बंद करके और इस तरह से चीजों को पढ़ करके रातों में जाग करके और इस तरह के जो उल्टे सीधे काम करते हैं, या कुछ नमाजें जो मैंने बताया आपको कि वो नमाजें भी इस तरह से बना करके, और जिसे नाम दे रखा है कि सलातुल फीह, सलातुल खैर व सलातुल रगाइब, और 100 रकत वाली नमाजें, और इस तरह से दीन के अंदर नई नई चीजें गढ़ करके और कहीं कहीं शबीना का एहतमाम करके रात में जागा जाता है, कब्रिस्तान में जाया जाता है, मुर्दों के साथ वहाँ पर कुछ फातिहा पढ़ेंगे, वहाँ कव्वालियाँ गाई जाएंगी और कब्रिस्तान को खूब सजाया जाएगा। अरे मेरे भाई, आप उसमें कितने भी आप चिरागा कर लीजिए, कितने कुमकुमे लगा दीजिए, कितनी रोशनियाँ कर दीजिए, वो रोशनियाँ अगर उसके कब्र में अंधेरा अल्लाह ने कर रखा है तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आप कितने भी उसके नाम से खाने खा लीजिए, लेकिन आपको वो खाना आपके अब मौलवी के पेटों तक तो जाता है, वो मुर्दों के पेट में नहीं पहुंचता है। और वहां पे जाकर कहीं कव्वालियां लगा, बाकायदा ढोलक मजीरे और सब बाकायदा गाकर, कहीं औरतों के मर्दों के बाकायदा जो मुकाबले भी कराए जाते हैं। ये काम क्या इस्लाम के अंदर जायज है क्या? ये काम क्या इस्लाम के अंदर कभी अल्लाह के नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कभी किसी सहाबा ने किया, या कभी आप इसका कोई अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा कव्वाल मदीने के अंदर होते हैं, सबसे ज्यादा कव्वालियां फिर वो मदीने के अंदर क्या नाम आपको मिलती। और लेकिन कभी आपने देखा, कभी कुरान को भी कभी आप गा करके या ढोलक मजीरे से पढ़ सकते हैं? जब कुरान को नहीं पढ़ा जा सकता, हदीस को नहीं पढ़ा जा सकता, तो फिर और किसी काम को आपने सोच कैसे रखा है? तो ये शाबान, ये शब बारात, या इस तरह की चीजों को मान करके बना करके जो चीजें हमने बना रखी हैं, और जो हम लोग, हमसे मुराद जो आज के लोगों ने बना रखा है, और उस पर जो ये कर रहे हैं कि हाँ हम कह लीजिए कि जो है सवाब कमा रहे हैं। हमारा ये त्योहार है शब बारात, 12 रबी अव्वल, रजब के कुंडे, मुहर्रम का खिचड़ा, यही सब तमाम जो चीजें हैं, ये इस्लाम का इससे दूर दूर का कोई भी रिश्ता और नाता नहीं है मेरे भाई। कुछ लोग इसके बारे में एक झूठी गढ़ी हुई हदीस को भी लिख दिया करते हैं, बयान कर दिया करते हैं, और उसको भी सही समझते हैं, ताकि उस हदीस की भी हकीकत जरा सा हम आप समझते चलें। हमसे अब्दा बिन अब्दुल्ला अल खजाई और मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक अबू बकर ने बयान किया, वो दोनों कहते हैं कि हमसे यजीद बिन हारून ने बयान किया, फिर हमसे हिजाज ने यहिया के हवाले से बयान किया, और यहिया ने अबू कसीर से, और उर्वा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया। आप फरमाती हैं
कि एक रात मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया और मैं उनकी तलाश करने के लिए निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी जो कब्रिस्तान है, बकी में अपने सर को आसमान की तरफ उठाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय आयशा, क्या तुझे खौफ हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल तेरे बारे में जुल्म और बेइंसाफी से काम लेंगे? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, ऐसी बदगुमानी और बात नहीं है, बल्कि मेरा गुमान ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ बीवियों से मुलाकात के लिए गए होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला 15वीं शाबान को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा गुनाहगारों को माफ फरमाते हैं। बनु कल्ब जो है यह अरब का एक मशहूर कबीला था और जिनके पास बेशुमार बकरियां थीं। इस हदीस के बारे में तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह से सुना, वो इस हदीस को ज़ईफ़ करार देते थे क्योंकि हिजाज से यहिया का उर्वा से समा साबित नहीं है, उनसे उनकी मुलाकात बातचीत साबित नहीं है, लिहाजा हदीस मुनक़ता हो गई कि रिश्ता इसका कट गया, इसलिए काबिल कबूल भी नहीं है। इसके अलावा भी इस बारे में जो रवायतें मिलती हैं वो सब सनद के एतबार से ज़ईफ़ या मौजू है। इस हदीस पर गौर करें। अब आइए कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या तन्हाई में अकेले कब्रिस्तान जा सकती हैं? कि जो इस हदीस के अंदर जो बयान किया जाता है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रात देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, उनकी बारी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, तो देखा तो बिस्तर खाली थी। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते घर से बाहर निकली और ढूंढते ढूंढते बकी कब्रिस्तान तक पहुंच गई। क्या अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मत की माँ, नबी की बीवी, रात की तन्हाइयों में अकेले इस तरह से घर से निकल करके जा सकती हैं? और वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने, और फिर वहां आप जब देखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में मिल रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो क्या आज के दिन अल्लाह ताला जो दुनिया आसमान पर जो है नुज़ूल फरमाता है और बनु कल्ब की बकरियों के मानिंद लोगों के गुनाहों को माफ करता है। अगर इतना अहम काम होता, इतनी अहम कोई रात होती, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को न बताते? जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए मॉडल है, नमूना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 में फरमाया, ये जो है जो तुम्हारे लिए, बेशक तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। वमा अताकुमुर रसूल फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, सूरह हशर नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल तुम्हें जो दे ले लो और जिस चीज़ से मना करे उससे रुक जाओ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सिखाने के लिए आए थे ना, मॉडल बन के आए थे, नमूना बन के आए थे, रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए थे। और आज की रात है और अल्लाह ताला बनु कल्ब जो थी वहां उनके पास काफी बकरियां हुआ करती थी, तो वो बनु कल्ब की बकरियों के मानिंद जो है कि लोगों को गुनाह माफ करेंगे, इतनी अहम बात, इतनी अहम रात, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नहीं बताया, साहबा को नहीं बताया, सिर्फ अकेले चुपचाप चले गए और जाकर के अकेले जाकर के अल्लाह से जो है मतलब कि कह लीजिए कि अपने लिए सिर्फ वहां दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह अपने लिए माफी तलाफी कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात की तन्हाइयों में क्या अकेले इस तरह से जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकती हैं। और फिर वहां गई, जब देखी तो फिर वहां से वापस आई। अब वापस आई तो जब घर पे आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आए तो देखा कि कुछ बेजागी हुई है, कुछ और सांस तेज चल रही थी। क्या पूछे कि क्या बात है? क्या सोची कि तुम कि क्या अल्लाह रसूल तुम्हारे हक में जो तुम्हारी हक तलफी करेंगे, यानी तुमने क्या ये सोचा कि मैं तुम्हारे बारी है तो तुम्हारी बारे में कोई कहे नहीं मैं ये नहीं, और जो है ऐसा मैं सोची कि शायद आप कि बाज़ बीवियों के पास चले गए होंगे कि दूसरी बीवियों के पास चले गए होंगे। क्या अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस कदर का गुमान बदगुमानी कर सकती है क्या? हमारा तो ईमान नहीं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शक करेगी माज़अल्लाह। क्या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी के जो हक होता है वो क्या दूसरी बीवी को साथ में दे सकते हैं? ये एकदम बेबुनियाद ये अच्छा, फिर दूसरी चीज इसके ताल्लुक से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह लिख रहे हैं, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो कह रहे हैं कि नहीं
इसमें जो है कि जो चीजें आई हैं इस हदीस के ताल्लुक से, तो उसमें मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से सुना वो इस हदीस को ज़ईफ करार देते हैं, क्योंकि हिजाज से यहिया का और यहिया का उर्वा से समा साबित नहीं है। ये जो बीच की कड़ी के जो है जो साहबा होते थे कि हिजाज हैं, उर्वा हैं, कि उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने उनसे कहा, तो इनसे मुलाकात, इनसे बातचीत, गुफ्तगू का समय, इनसे सुनना और कहना साबित ही नहीं है। तो जब साबित नहीं तो रिश्ता तो कट गया बीच से ही। और जब तक ये पूरी तवातुर के दर्जे तक नहीं पहुंचेगी, पूरी शुरू से लेकर आखिर तक कड़ी से कड़ी सही नहीं पहुंचेगी, तो उस हदीस को सही कैसे कहा जाएगा। तो बहरहाल कुल मिला जुला करके एक मौजू हदीस है, एक गढ़ी हुई हदीस है, एक ज़ईफ हदीस है, हद दर्जे की कमजोर हदीस है, और बिल्कुल ये हदीस न मानने का काबिल है। और इसी हदीस को बयान किया जाता है, या इसी हदीस को बुनियाद बनाया जाता है। यहाँ देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को रात में जागे थे और फिर घर से निकल करके कब्रिस्तान गए थे। तो कब्रिस्तान इस दिन जाना हमारे लिए सुन्नत है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वहां पर जा करके जो है तो अल्लाह ताला ने बनु कल्ब की बकरियों के बराबर गुनाह बख्शा। तो आज के रात गुनाह बख्शे जाते हैं, तो अपने गुनाहों को चलो कब्रिस्तान में बख्शवाया जाए। यह इस तरह की चीजें देख सकते हैं मेरे भाई। ये चीजें जितनी भी इस तरह की, अगर आप इस हदीस से अगर आप बात पकड़ते हैं तो जान ले कि यह हदीस सही नहीं है, यह हदीस ज़ईफ है। और इस हदीस के ताल्लुक से और कोई भी किसी भी किस्म का कोई कितना ही बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, अगर वो ये कह रहा कि हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो एक चीज और जान रखिए आप, हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जिसने मेरी जानिब वो बात कही जो मैंने नहीं कही है, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। ये अहमद, दारमी, इब्न माजा, ये तमाम हदीसों के अंदर चीज मिलेगी। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठी हदीसें बयान करने वाले सब के सब जहन्नमी हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात नहीं कही हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बात मंसूब की जा रही हो हदीस के ताल्लुक से, और वो अगर साबित नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही है, और कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कह रहा हो, लिख रहा हो, सुना रहा हो, बता रहा हो, पर्चे में लिख लिख के बांट रहा हो, लोगों को समझा रहा हो, तो जान ले उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो 15वीं शाबान के ताल्लुक से जितने भी लोग रात में जागते हैं, और शब बारात का कभी हलवा, अच्छा हलवा के ताल्लुक से तो बात ही रह गई। हलवा के ताल्लुक से भी लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि जंग ओहद में वो आपके दांत मुबारक शहीद हो गए थे और आप कोई चीज न खा सकते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा खाया था, और इस मुनासिबत से हम हलवा खाते और खिलाते हैं। यह भी बात बिल्कुल गलत है, ये भी बात बिल्कुल गलत कि इसलिए कि जंगे जो है इसके ताल्लुक से कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दांत मुबारक जो जंगे ओहद में जो कलीजे के शहीद हुए थे, तो जंगे ओहद, ये मुर्रखीन ने तारीख के जो लिखने वाले हैं इतिहासकार जो है, उन्होंने लिखा कि ओहद जो है ये शव्वाल के महीने में हुई थी। इस महीने में, शाबान के महीने में तो हुई भी नहीं थी। अच्छा चलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं कह रहा हूं चलिए बात सही हो, चलिए शाबान के महीने में ही जंगे ओहद हुआ हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खा सकते थे इसलिए हलवा खाया। तो जब आपको भी अगर सुन्नत अदा करना है तो आप इसी रात में अपने दांत तोड़िए ना, ईटा से पत्थर से फोड़िए, दांत को तोड़िए, फिर जब नहीं खिला पाओ तो हलवा लेके खाएंगे हम। तो ऐसा तो नहीं करते बनता है। आपके दांत तो सही हैं, अगर ये कहा जाए तोड़ने के तो हर साल एक एक दो दांत टूटेंगे तो 4-6 साल के बाद तो पता चला कि फिर नकली दांत लगाने की नौबत आएगी। सिर्फ मीठा गप, गड़ुआ कड़ुआ थू। मेरे भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात नहीं साबित है कि 15वीं शाबान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जंग ओहद में दांत टूट गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरे खाली केवल हलवा ही खाया होगा और कुछ नहीं किया होगा क्या, कि बस खाली जहां खाने की बात आती है तो नबी ने खाया। कहीं आखिरी बुध के नाम से सैर करने को आए थे, तो कहीं आखिरी बुध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करने गए थे, बस यही दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में पांव मुबारक आपके जो है जमीन से यूं चले जा रहे थे, दो साहबा के कंधों का सहारा लेकर के आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, और ऐसी हालत में आपने नमाज नहीं छोड़ी, जहां की अगर अजान के बाद सुन के जो लोग घरों में पड़े रहते नमाज के लिए नहीं जाते हैं, जी चाहता उनके घरों में आग लगा दूं, तो वो चीज नहीं समझ में आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना शदीद जो है कह लीजिए कि गुस्सा होता करते, नाराज हुआ करते जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते जाते हैं, और अगर आजान सुन के भी लोग घरों में रह बैठे रहे या घर में नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होती है। ये चीज बात समझ में नहीं आती है।
तब ये कहोगे ये फला की मस्जिद है, ये वहाबियों की मस्जिद है, अहले हदीस की मस्जिद है, हम इसमें नहीं जाते। अरे अल्लाह के बंदे यहां भी नहीं जाते, घर में भी नहीं पढ़ते हो, तो तुम नबी के मानने वाले कैसे हो जाओगे? जिस चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो तक तो करते नहीं है, और जो चीज नबी ने नहीं किया है वो नबी की तरफ मंसूब करके अब अरे हलवा खाना है खा लो, 15 को नहीं तो पूरा महीना खाओ, तुम्हें कौन मना करता है? लेकिन उसे सवाब समझ के, दीन समझ के, शबे बारात के नाम से शाबान की 15वीं शाबान को मखसूस करके इस तरह से खाना, पटाखा छोड़ाना, इस तरह से फिजूल खर्ची करना, ये मेरे भाई ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये सब तरीका नहीं रहा है। और कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जाओ खुले स्टेज से जो है, खुले मंच से, खुली मेंबर से यहां मोहम्मदी मस्जिद से ऐलान करके किया जा रहा है कि अगर कहीं तुम इस किसी भी एक सही हदीस से साबित कर दो कि 15वीं शाबान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुराफाते जो तुम करते हो, तो तुमने लगा रखी जो माशरे के अंदर दीन के नाम से, शबे बारात के नाम से करते थे, तो आओ जाओ चैलेंज करता है खुर्शीद मोहम्मदी, ले आओ कोई ऐसी सही हदीस, हम भी करेंगे, शायद तुमसे ज्यादा आगे बढ़ करके करेंगे, और तुम्हारे साथ फिर हम भी मिलकर के शरीक होंगे। लेकिन हदीसों में कहीं लाओ तो दिखाओ तो सही पहले, या कुरान की किसी आयत में तो ला के दिखाओ। न तुम कुरान में दिखा सकते हो, न तुम हदीस में दिखा सकते हो। हाँ दिखा सकते हो, कहां दिखा सकते हो? अपने जो है लिखे हुए अपने मुल्ला मौलवियों के, अपने जो बनाए हुए इस तरह के कई मतलब कि पंफलेट टाइप के हो, पर्चे हो लिखे हुए, और कहोगे देखो हमारे मौलवी ने लिखा। तो क्या अल्लाह रसूल के मुकाबले में किसी मौलवी की बात चलेगी क्या? कुरान कुछ कह रहा हो, अल्लाह के नबी कुछ कह रहे हो, उसके खिलाफ कोई अमल कोई मुल्ला मौलवी लिख दे, वो बात मानी जाएगी क्या? नहीं मानी जाएगी। इसलिए पहली फुर्सत में तौबा करें, पहली फुर्सत में रुजू हुए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ। मेरे भाई इस पर मत जाओ, कितने लोग कर रहे हैं, इस पर मत जाओ कि हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, इस पर मत जाओ। अगर हमारे बाप दादा जो कुछ गलती करते चले आए, क्या हम भी करेंगे? अरे बाप दादा तो पहले झोपड़ियों में रहते थे, लालटेन में जला करते थे, चिराग में ढिबरी में जला करते थे, तो आज तो हमें कुमकुमे चाहिए, आज तो हमें एलईडी चाहिए, आज तो हमें ट्यूबलाइट चाहिए, आज तो हमें टॉर्च चाहिए, आज तो हमें बजाय झोपड़ी के आज हमें टाइल्स और मार्बल चाहिए। उसमें बाप दादा की पैरवी नहीं हो रही है। अब दुनिया की जो भी नई नई चीजें जो आज आ रही है हमारे फायदे की, उसे हम अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इसको जो है दीन को जो है बस ये समझ के कि चाहे वो कुरान के खिलाफ हो, चाहे हदीस के खिलाफ हो, ये समझ के कि हमारे बाप दादा से चली आ रही, तो ये कोई हुज्जत नहीं है, ये कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ चलने वाली ये बातें मिसालें नहीं है। इसलिए पहली फुर्सत में तौबा करिए, पहली फुर्सत में रुजू होइए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारा दामन मत पकड़िएगा। हम चूंकि हम लोगों का ये काम है, हम एक छोटे से जो है स्टूडेंट की हैसियत से, तालिब इल्म की हैसियत से, आपके भाई होने की हैसियत से, आपके दीनी भाई की हैसियत से, आपको जहन्नम की आग से बचने, खुद भी बचने के लिए, आपको भी बचाने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में इस तरह से हम हवालों और दलाइल के साथ खोल करके बयान करते हैं, ताकि आप घर के दिन हमारा दामन न पकड़ सके और हम भी बचे और आप भी जहन्नम की आग से बचे। इसलिए कोशिश करके बता रहे मेरे भाई। और बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है। कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नक्सिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तुम उसको माफ कर दे बारे लहा। और हमारे तमाम जितने भी दीनी भाई जो यहाँ जो मस्जिद में सुन रहे हो, जो बाहर सुन रहे हो, जो हमारे मोहल्ले के हो, शहर के हो, जो पूरे हमारे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के जितने भी हमारे दीनी भाई बहन हैं, ए अल्लाह उन सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान यानी कुरान और हदीस का सच्चा शहदाई बना दे, सच्चा मानने वाला बना दे, उस पर अमल करने वाला बना दे। और जब हमें मौत दे, इस हाल में मौत दे, इस हाल में मौत दे कि हम तेरे कुरान को और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपने पेशानी का झूमर बनाए हुए हों, और दीन और ईमान की हालत में अल्लाह ताला हमको शहादत की मौत दे के उठा बारे लहा। अल्लाह जैसे हमको तूने यहाँ मिलाया, ऐसे मरने के बाद हम सबको मैं अपने अहल के जन्नतुल फिरदौस में हमारी मुलाकात करा बारे लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।